बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज जी हम देख रहे होंगे आप बहन भाई भी कि रात का टाइम हो गया। आज हम लेट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम चले गए थे, नादिया की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम गए थे डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास गए तो उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी लेडीज़ और बंदे बैठे हुए थे। वो हमारे गांव का ही है लेकिन तकरीबन यहाँ से 15-20 मिनट लगते हैं, बाइक पे जाना पड़ता है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे चेकअप कराते कराते लेट हो गए। तो अब शाम की अज़ानें हो गई हैं, माशाल्लाह नमाज़ भी पढ़ ली है। और अभी हमने हांडी शुरू की है जी। इधर नादिया जी बना रही है हांडी, तो हम रात की रूटीन शेयर करेंगे इंशाल्लाह बहन भाइयों के साथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। आवाज़ भी चेक कर रहे हैं कि आवाज़ भी नहीं निकल रही। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी लेकिन अंधी हो के ये हांडी बना रही है। इसकी अम्मी अभी आई थी, उसका भी काम था, उसने भी घर जाके काम करना था। थोड़ा बहुत उसने काम किया है। ये आटा वगैरह गूंद के दी गई है और हमारे बच्चों के पास रही थी वो। तकरीबन जितनी देर हम नहीं आए, घंटा लग गया हमें, पौना घंटा। ये इधर रख देते हैं क्योंकि उधर टूट ही ना जाए। तो तकरीबन 1 घंटा उसने हमारे बच्चों का ख्याल रखा है क्योंकि हम बच्चे साथ नहीं लेके गए थे। इशाल ऑलरेडी सो रही है यहाँ पे, ये उस टाइम की सोई हुई है, असर के बाद सोई है। नींद आई थी, बड़ी रो रही थी लेकिन माशाल्लाह अभी ये सो गई। हम इसको नहीं जगाया, अभी तो मगरिब भी हो गई है तो इसको हमने नहीं जगाया क्योंकि सो रही है। तो हमने कहा चलो सोने दे, क्योंकि उठेगी तो रोएगी, फिर हमें काम नहीं करने देगी। तो जो नादिया की अम्मी जी है उसने आटा छाटा गूंदा है, जो उससे हो सकता था वो किया। इंतज़ार भी हमारा किया है उसने और बच्चों को भी संभाला है। तो हमने कहा है आप घर चली जाएं, उधर आपने काम करना है तो फिर हम खुद कर लेंगे। तो काफ़ी तबीयत इसकी ख़राब थी। तबीयत इस तरह कि एक साइड पे ना इसको इधर पीछे सारा ये सर से लेके एक साइड ना इसकी दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा। तो 2-3 दिन से कर रही थी। हमने इधर से चेकअप कराया था गांव से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो ज़रा पुराना भी था बंदा। हम सोच रहे थे किसी और के पास चले जाएं लेकिन फिर पीछे बच्चों का मसला बनता है क्योंकि बच्चे संभालना और फिर काफ़ी टाइम लग जाना है अगर कहीं दूर जाते हैं। तो हमने फिर इधर दूसरी जगह से चेक करा लिया जहाँ पे पुराना डॉक्टर है। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी इधर भिंडी रखी हुई है, भिंडी बन रही है। और इधर कल जो चिकन बचा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, तो भिंडी चिकन हो गया ना। हाँ जी। भिंडी चिकन बन जाएगा माशाल्लाह। तो अभी इसकी आवाज़ भी नहीं कर रही थी लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, तो काम तो करना पड़ता है, खाना। हाँ बिल्कुल। तो अभी हमारी हांडी तैयार नहीं हुई, अभी मसाला वगैरह बन रहा है जी। तो आप बहन भाई भी दुआ करना कि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो ये तकरीबन हफ़्ता हो गया ना मसला बन रहा था। एक हफ़्ता हो गया ना। तो उसके बाद फिर नज़ला ज़ुकाम भी हो गया, लेकिन नज़ला ज़ुकाम अपनी जगह पे। तो वो जो मसला था ना वो काफ़ी ज़्यादा है ना। हाँ, वो मुझे लगता है पट्ठों का भी कोई मसला है, पट्टी कमज़ोर है। भिंडी इधर फ्राई हो गई है, ये इधर मसाला बन गया, तो फिर इंशाल्लाह भिंडी गोश्त तैयार हो जाएगा। मैं इस साल को सुला के गया था, इधर कह रही थी तकिया मुझे ला के दो, मैंने तकिया दिया इसको। फिर मैंने इसको झूले शूले दिए तो इधर ही सो गई। फिर इसकी जब नानू को हमने बुलाया कि आप हमारे बच्चों का ख्याल रखें, फिर नानू ने उठा के इधर चारपाई पे डाल दिया था। तो अभी ठंड लग रही थी, मैं जब नमाज़ पढ़ने गया हूँ तो कंबल उतार के इसके ऊपर डाल दिए। मैंने कहा बाहर आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना। तो ये हम दवाई लेके आए हैं अभी, हाँ बहन भाइयों को भी दिखा देते हैं। लेकिन डॉक्टर से मैंने पूछा है मसला क्या है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ और बताया है, जो हम सोच रहे थे वो तो नहीं है। एक ये दवाई है, सिरप है और ये मेडिसन वगैरह हैं कुछ। ये रसीद है जी। ये नादिया अभी हो गए हैं, हम तकरीबन कोई आधा घंटा पहले हो गए हैं। ये दवाई शवाई दी है उसने फ़िलहाल, तो ये कहता है मिला के देनी है और ये वाली मिला के ये अलग देनी है। और ये 2-2 चम्मच 3 टाइम। तो अल्लाह खैर करेगा, ये भी खानी है अभी दवाई। तो अल्लाह करे इसको फ़र्क आ जाए, क्योंकि संभालना भी मुश्किल है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है और रात को भी बच्चे तंग करते हैं। मुझे ये ज़्यादा टेंशन थी कि रात को जब बच्चे तंग करते हैं ना, तो फिर इंसान को अगर तबीयत अपनी ठीक ना हो तो फिर ये भी मसला होता है, संभालना उनको मुश्किल और अपनी तबीयत भी ख़राब हो, इसलिए मसला बन रहा था ज़्यादा। जो है ना दूसरी जगह जाना पड़ता है, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास। तो फिर जो है ना उसी तरह जूते भी पहने हुए, इसने चेंज नहीं किए। उसी तरह इधर हमारे पुराने किचन में ना शुरू होगी। मैं इसको कह रहा था
मैं इसको कह रहा था कि अगर कहीं हम थोड़ा सा दूर जाते शहर वाली साइड पे तो वहाँ हम होटल से सालन और रोटी पकड़ लेते। तो हम गए इधर अपने अड्डे पे हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, बहुत कम है। लेकिन वो भी मैं सोच रहा था कि वो मोहम्मद अमार को दूध शूध भी दे रही ने, तो उसकी वजह से दूध माँ का पीता है वो, तो ये ना हो हम गलत चीज़ ले जाएं या खा लें हम गलत, तो मसला ही ना बन जाए। तो इधर से मैंने नई चीज़ ली। अगर कोई अच्छा होटल अगर थोड़ा सा सही होता शहर वाला तो शायद वहाँ से हम ले लेते और घर में हमें ना पकाना पड़ता। जल्दी हो ना उतना बंदा लेट होता है। आज अभी हांडी बना रही थी तो अमार साहब रोने लग गए, फिर अमार साहब के पास आ गई, तो अभी काम बीच का बीच में पड़ा हुआ है। सालन बन गया है और अभी जो है ना रोटी बनाना बाकी है, वो भी हो जाएगा, इंशाल्लाह वो भी बनाते हैं। मैंने तो फिर जो है ना रोटी बना ली। अभी उठी के आ रही है बाहर से। अभी उठी हो शायद, रात की नींद तो इसने समझो कर ली है। फिर रात का मैं नहीं 6:30 बज गए 2 बजे रात के जो है ना कहती है मुझे ये चीज़ लगा के दो, मुझे वो चीज़ लगा के दो, हमें सोने भी नहीं देती। सुबह 4 बजे तक मुझे इसने जगाया, 4 बजे तक। वो मैं जो गुब्बारे दिखा रहा था ना, वो जो लेके आया था, वो रात को उनके साथ खेलती रही है सारी रात। मेरी आँख लगती थी, फिर आ जाती थी, कहती पापा ये कर दो ये कर दो। 4 बजे मैं सुबह सोया हूँ। मेरे पास आती थी, मैं तो भगा देती थी, मैं चल जा सोने दे। मेरी अपनी तबीयत खराब थी, फिर ऊपर से ऐशा के पास कभी इधर अब्दुल्ला क्या नाम है इसका, मोहम्मद अमार, भूल जाता है नाम। मोहम्मद अमार के पास पहले हमने नाम और रखा था, वो भी इनको आता ही नहीं था, फिर हमने चेंज कर लिया था। तो मेरी भी तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे भी जैसे लग रहा है नज़ला होने वाला है, क्योंकि मुझे छींकें भी आ रही हैं और गले में भी खारिज हो रही है ना, गला भी ख़राब लग रहा है। तो अल्लाह खैर करेगा। हांडी हमारी जी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी? हांडी चेक करा ना, हांडी चेक हल्की आंच पे पड़ी थी, हांडी तैयार हो गई हमारी। अभी रोटी रहती है, रोटी भी बन जाएगी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। चलो जी, तवा शवा हमने रख दिया, आग भी जल गई है। बिस्मिल्लाह करते हैं, पहली रोटी भी बना लेते हैं जी, इंशाल्लाह बन जाएगी। पहली रोटी हमारी जी बनने लगी है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। अभी मैं कह रहा था इशा की अजान होने लग गई है, मैं समझा अभी टाइम है काफ़ी। गांव में तो इसी तरह है ना, गांव में ये जो हम बना रहे हैं ये हम लेट टाइम पे बना रहे हैं। गांव में तो अक्सर शाम के टाइम रोटी वगैरह बन जाती है वैसे भी ना। तो ये जो टाइम है जिस टाइम हम बन रहे हैं ये बना रहे हैं, ये लेट बन रही है, इसका मतलब हाँ ये गांव में लेट में शुमार होती है। अमार साहब के पास मैं बैठा हूँ जी इस टाइम। अमार साहब अकेला नहीं छोड़ सकते, और अमार की अम्मा जी जो है वो रोटी बना रही हैं, बस रोटी बन गई है तो फिर इंशाल्लाह खाते हैं। और अभी मैं बैठा हूँ अमार साहब के पास। आयशा भी इधर सो रही है, ये देखें सो तो नहीं रही, जाग रही है, लेकिन उनके पास बैठना ज़रूरी होता है जी। माशाल्लाह रोटी छोटी हमारी बन गई है जी। आग शाग बुझाने की तैयारी हो रही है। ये गांव में एंड पे काम होता है, चूल्हा जो लकड़ी जल रही होती है उसको बुझाने के लिए पानी डाल देते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, नहीं तो जल्दी जल्दी रात को फिर ना जलती रहती है और फिर ज़ाया होती है। रोटी ये बन गई माशाल्लाह। सालन भी तैयार है। तो इशाल तो सूखा रोटी शुरू कर ली है, इशाल तो खा रही है साथ साथ। वो सालन डाल लेते हैं जी। ये देखें जी, बस काफ़ी है तब। तो जिस बहन भाई ने खाना है खा सकते हैं जी, मोस्ट वेलकम। और अभी खाएंगे खाना, जिसने खाना है खा सकता है। और वीडियो का भी हम यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ये कह रही थी अल्लाह हाफिज़। पहले दुआएं तो दें बहन भाइयों को। तो अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू बंद करते हैं, शुरू क्या करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।